नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ी सौगात जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ना सिर्फ दिल्ली को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे जो है ये एक्सप्रेस वे का लंबे समय से लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि एक्सप्रेस वे कब बनेगा, ये लोकार्पण कब होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो 12,000 करोड़ की लागत से निर्मित दिल्ली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाला दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, आज उसका उद्घाटन जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो गांधीनगर विधानसभा के महावीर स्वामी पार्क में आकर के कर रही है। हम जानेंगे कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर पा रहे हैं और साथ ही साथ इस एक्सप्रेस वे को लेकर के लोगों का क्या कहना है। आइए तमाम लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राम किशोर शर्मा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह के काम अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में जो किए हैं उनकी अगर सूची बनाई जाए तो कांग्रेस ने जब से देश आजाद हुआ है और जब तक कांग्रेस सत्ता में रही है तब तक भी नहीं किए होंगे जितने काम कर दिए हैं। और ये जो आपने अभी इसकी बात की दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर, इससे 12,000 करोड़ की लागत का ये बना है और इससे इतना फायदा होने वाला, लोगों को लगता है समय बचेगा और मैं कहता हूँ पेट्रोल बचेगा, जो देश के लिए राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है। कि जो 3.5 घंटे जाम लगता था उसमें हमारा लाखों लीटर पेट्रोल लगता था, आज फर्राटे से गाड़ियां जाएंगी, तेल भी बचेगा, समय भी बचेगा। मोदी है तो मुमकिन है। कई लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष के कई नेता ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो लोगों पर टैक्स की जो है, टोल की जो है वो मार देने जा रही है, क्योंकि ये तो बताया नहीं टोल टैक्स कितना लगेगा। मैं आपसे सहमत हूँ, बस मुझे ये बताइए विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है? उसको तो राहुल गांधी कोई बच्चा भी नहीं कहता, आप कह रहे हैं केवल, क्योंकि आप पत्रकार हैं। वो तो विश्वविख्यात पप्पू हैं और पप्पू का काम ये होता है कि जो तुम बोलोगे वो उसका उल्टा बोलेंगे। और वही पप्पू है ना जिसने मनमोहन सिंह का अध्यादेश फाड़ के डस्टबिन में डाला था, उसी की बात कर रहे हैं। मैं भूल गया था, आपको याद दिलवाता हूँ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यही वो पप्पू है जिसने मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों का अध्यादेश फाड़कर डस्टबिन में डाला था। आम जनता नहीं पूछ रही, आम जनता अगर पूछती, अभी 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम बता देंगे जनता क्या पूछ रही है। बस इतना कहना चाहूंगा। अगर 1 साल हो चुका है ट्रिपल इंजन सरकार को, लगता है बेहतर काम हो पा रहे हैं क्षेत्र में और क्षेत्र के लोगों को पिछली सरकार के मुकाबले अच्छी योजनाएं मिल पा रही है? वैसे मुझे आपसे बस इतना कहना है, इतने काम हो रहे हैं। दिल्ली में PWD रोड पर दिखती नहीं थी आम आदमी पार्टी के टाइम में, आज हर रोड पर कोई ना कोई PWD का ट्रक खड़ा मिलेगा, आपको फुटपाथ बनते हुए मिलेंगे, जो घास उग गई थी वो खत्म हो रही है और नालों की सफाई हो रही है, सब जगह काम हो रहा है। यमुना पार विकास बोर्ड आपने सुना था आम आदमी पार्टी के जमाने में, आज यमुना पार विकास बोर्ड पीछे 700 करोड़ रुपया मिला है, अभी 1,000 करोड़ मिला है ये जमुना के लिए। और वही जमुना पार है जिस जमुना पार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहती थी नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुना पार। और आज मैं कह सकता हूँ रेखा जी के टाइम में नानक दुखिया सब संसार, सारे सुखिया जमुना पार। मुझे लगता है मेरे तीखे जवाबों का आपने बहुत पेशेदा जो है वो जवाब दिया है। फिलहाल जो है मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मेरा नाम मुकेश स्वामी है, मैं गांधीनगर RW का प्रेसिडेंट हूँ। जी, तो आप RW प्रेसिडेंट है, तो सर मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा जो एक्सप्रेस वे बना है, ये एक्सप्रेस वे कितनी बड़ी सौगात है? पहले कितने समय लग पाता था दिल्ली से देहरादून जाने में और आज कितना समय? देखिए ये जग जाहिर हो चुका है, यमुना पार ये जो एक्सप्रेस हाईवे सहारनपुर दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस हाईवे बना है, ये पूरी दिल्ली के अंदर धूम मची हुई इसकी। 12,000 करोड़ की लागत से ये जो कॉरिडोर बना है, ये मतलब आप ये देखिए कि ये मेरे सामने की बात है कि इस रोड पर इतना ट्रैफिक जाम रहता था और अगर सहारनपुर जाना हो तो पसीने निकल जाते थे। आज मात्र इस कॉरिडोर बनने के बाद आज मात्र 2 घंटे या 2.25 घंटे में आप सहारनपुर और हरिद्वार वहाँ तक जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी सौगात जमुना पार के लिए तो है ही है, मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो मेरे को रिश्तेदार फरीदाबाद रहते हैं, जो हरिद्वार सहारनपुर जाना होता था बड़े परेशान होते थे, मगर आज वो फरीदाबाद से यहाँ अपने पुष्टे से होते हुए इस कॉरिडोर के ऊपर होते होते बहुत ही सरलता से, बहुत आसानी से अपने गंतव्य तक। जी, मैं चाहूँगा कि आप पार्टी का पक्ष रखने की जगह आम लोगों का पसीना छूट रहा है, वो कह रहे हैं कि टोल टैक्स कितना लगेगा इतने बड़े हाईवे पर, वो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है, ये तो सब बेकार की बातें हैं।
जैसा कि मैं जनता से मिलता हूँ, जनता मेरे पास आती है अनेक प्रकार की समस्याएं लेकर के, शिकायतें लेकर के। मेरे पास अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने कहा कि इसके बनने के कारण हमें टोल टैक्स भुगतना पड़ेगा, हमें फलाना टैक्स देना पड़ेगा। कोई नहीं, बल्कि जनता सुविधा चाहती है। जनता पैसे खर्चने को तैयार है, मगर सुविधा चाहिए, उसको अच्छा रोड चाहिए, समय की बचत हो। समय की बचत के साथ साथ पेट्रोल की बचत है। सबसे बड़ी बात यह है, आप पेट्रोल की बचत देखिए ना कितनी है। तो मैं नहीं समझता ये कोई जनता की आवाज़ है। अब आपको लगता है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार जो काम कर रही है वो बेहतर है, पिछली सरकारों के मुकाबले बेस्ट है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पिछली सरकारों से बेहतर है। 27 साल के बाद ये दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आई है और हर चौक चौराहे, हर रोड के ऊपर, हर गलियों के अंदर विकास कार्य होता हुआ दिख रहा है। ये इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अभी तक तो जब तक सरकार कांग्रेस की थी, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हमने विकास कार्य होते हुए नहीं देखा, मगर आज हर गली कूचे के अंदर विकास कार्य होते हुए हमें नजर आ रहा पूरी दिल्ली के अंदर। लास्ट में आप रेखा गुप्ता के लिए क्या? मैं बहुत ही बधाई देना चाहूँगा, बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, और मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी मैं ये चाहूँगा कि इसी तरह से रेखा गुप्ता जनता की सेवा करती रहे और दिल्ली का विकास हो, जनता भी उनके साथ में है। चलिए बातचीत करने के लिए सरिता शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? आप दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है, उसका लोग सर बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए तो कि आप इतना डिस्टेंस कम कर दिया। दूरी कम करने से अब 6 घंटे में पक जाता था आदमी, और ये कम से कम मतलब आप टूरिस्ट के लिए नहीं है, व्यापार के लिए भी बहुत वो है। जो हमारा 6-6 घंटे में माल आ रहा है, वहाँ से सड़ रहा है रास्ते में, गर्मी के कारण कैसे भी ख़राब हो रहा है। कितना 2.5 घंटा तो यहीं से यहीं लग जाता है। ट्विटर पे हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर कई लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं या ये सवाल पूछ रहे हैं कि टोल टैक्स कितना लगेगा। ये आपके मन में भी सवाल है? नहीं, मेरे मन में तो नहीं है। आज आप किसी भी आम आदमी से पूछ लो, आप कहीं भी जाके, सभी ये बोलेंगे कि टोल टैक्स चाहे और इससे डबल ले लो हमसे, लेकिन हमें दूरी, समय की कीमत बहुत है। कई लोग कह रहे टोल टैक्स के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है, ये उसमें से एक हो। नहीं तो उसका ऑयल नहीं बचेगा क्या? आप दच के खा के 6 घंटे में जा रहे हो और 2.5 घंटे में कितना ऑयल लगेगा? इसका डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ हम इतना टोल भी नहीं दे पाएंगे जितना हमारा फ्यूल बचेगा। तो आप इसके लिए रेखा गुप्ता को क्या कहना चाहिए? वेल डन रेखा जी, ऐसे ही काम करते रहें, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहित शर्मा, मोहित जी कहाँ से हैं? आईपी एक्सटेंशन से। आईपी एक्सटेंशन से क्या कहना चाहेंगे? टोल टैक्स जो ये सवाल चल रहा है कि ठीक है एक्सप्रेस वे तो बन गया पर टोल टैक्स बहुत लगेगा, पसीने छूट रहे, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, देश को चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए एक राशि चाहिए होती है, उसके लिए टोल टैक्स एक माध्यम है, उसके मेंटेनेंस के लिए और आगे विकास के लिए। तो मेरे को समझ नहीं आता कि टोल टैक्स से दिक्कत क्या है। सबसे पहले चीज़, मुफ्तखोरी क्यों होनी चाहिए देश के अंदर, और इसकी बात वो कर रहे हैं जिनके स्वयं प्रधानमंत्री कोयला घोटाला के अंदर इन्वॉल्व थे। ये बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने कोविड काम के समय के अंदर अपने घर को शीश महल बनाया, लोगों की मदद नहीं करी। ये बात कर रहे हैं वो लोग। तो जो देश हित में रह के, जो भारत में रह के देश हित का चाहता है, वो ये बात नहीं कर रहा। आपको लगता है समय का, पैसे का, फ्यूल का बचत हो? समय का बचत होगा, पैसे का बचत होगा, फ्यूल का बचत होगा, काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोग कनेक्ट होंगे, पूरा भारत। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, गडकरी जी, हर्ष मल्होत्रा जी को द मैन ऑफ कनेक्टिंग इंडिया कह देना चाहिए। और उसके साथ साथ रेखा गुप्ता के लिए क्या कहना चाहिए? रेखा गुप्ता जी जब से आई हैं, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपने कभी देखा था अरविंद केजरीवाल जी के द्वार खड़े हैं, जनता द्वार खुले हैं जनता के लिए? कभी नहीं खुलते थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आप देखते हैं कई बार कि रात को, देर रात 2 बजे भी किसी भी जगह जाकर इंस्पेक्शन कर लेती है। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट में जाकर इंस्पेक्शन करा तो कभी आपने अरविंद केजरीवाल जी को देखा था? वो क्या करते थे? ट्विटर पर डालते थे। सिर्फ उनकी सरकार, उनका डेवलपमेंट सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चला है, और वहीं पर इसी के कारण उनको दिल्ली से जनता ने बाहर निकाल दिया। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी कहाँ से हैं? मैं दरियागंज मंडल से। ये बहुत बड़ी सौगात है हमारे दिल्ली वालों के लिए, और ऐसी सौगात के लिए हम रेखा गुप्ता जी का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया करते हैं उनका, क्योंकि इसके माध्यम से एक तो ट्रैफिक का भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। ट्रैफिक के अंदर डाइवर्ट होगा। जो हम लोग 6 घंटे के लिए जाते थे, अब हम बहुत जल्दी ही वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आपके मन में भी सवाल है टोल टैक्स का?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। टोल टैक्स बचेगा ना बचे कोई दिक्कत नहीं, पर आप 2 घंटे में तो सफर कर वहाँ पहुँच जाएंगे ना आप। ये देखो ना कि इमरजेंसी किसी को भी ज़रूरत है, अगर दिल्ली किसी को लाना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया बाई चांस इन केस ऑफ फ्यूचर में, तो आप जल्दी से जल्दी इसको प्राइवेट कहीं पर भी हॉस्पिटल में ले आ सकते हैं इसको। कहा जा रहा है कि टोल टैक्स के नाम पर केंद्र सरकार लूट मचा रही है, इसको लेकर आप मतलब जिस तरीके से नितिन गडकरी ने ये काम किया है वो तो फिर तो मतलब कि लगता नहीं है कि भाई विपक्ष का काम है बोलने का, और ये बोलते हैं खाली, बस कि करके को दिखाओ ना आप काम को। आप काम क्यों नहीं करके दिखाते? आप लास्ट में रेखा गुप्ता के लिए क्या कहना चाहिए? रेखा गुप्ता जी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और सबकी बात को सुनती भी हैं। अगर कोई उनसे मिलने भी आता है तो बात को समझती भी और एक्शन भी लेती हैं उस पर कि भाई क्या काम करा भैया आपने, करके बताओ जरा मेरे को जरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हीरालाल भाटिया है, मैं प्रीत विहार मंडल में मंत्री हूँ। भाटिया साहब क्या कहना चाहेंगे, जो आज इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है, 12,000 करोड़ की लागत से बना है, क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो मोदी जी का जो विज़न है वो यही है कि एक राजधानी दूसरी राजधानी से कनेक्ट हो। अब ये देहरादून से सीधी सड़क जाके लखनऊ को मिल रही है, लोगों को बड़ी ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, अप्रोच और बढ़िया होंगे। अगर टोल टैक्स पड़ता भी है तो आप ये देखो समय की कितनी बचत होती है, फ्यूल की कितनी बचत होती है, उसके बाद आदमी जाम से बचता है। फिर अगर वो टोल टैक्स नहीं लें, रोड की मेंटेनेंस है, उस रोड को मेंटेन रखने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर पब्लिक उसमें थोड़ा सा पैसा अपना योगदान देती है टोल टैक्स के माध्यम से, तो ये कुछ भी गलत नहीं है और उसमें उनका उतना ही, उससे ज़्यादा ही फ्यूल बचता है और समय भी बचता है। अगर आज हम पुराने ज़माने को देखें तो हरिद्वार जाने के लिए 7 से 8 घंटे लग जाते थे। जब से मेरठ एक्सप्रेस वे बना है, आगे सड़क डबल हो गई है सारी, तो व्यक्ति 3 से 4 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाता है। आप ये भी देखो कितना फ्यूल बचता है, कितना समय बचता है। कहा जा रहा है टोल टैक्स जो है वो नहीं बताया गया कितना लगेगा, और यही जो है वो घोटाला कर रही है बीजेपी सरकार। ऐसा कोई घोटाला नहीं होता, ना कोई सरकार पब्लिक को ऐसा पैसा इकट्ठा करके पब्लिक को परेशान करेगी। ये पब्लिक की सहूलत के लिए काम किया गया है, देश के विकास के लिए काम किया गया है। जो भी टोल टैक्स लगेगा जायज़ ही होगा और पब्लिक को समझ में भी आएगा कि जनता देखेगी। आप फिर रेखा गुप्ता के लिए क्या कहना चाहिए? अब रेखा गुप्ता जी की आप बात बता रहे थे, अभी आपने पूछा कि दिल्ली के लिए क्या फ़ायदा हुआ इस रोड को। आप ये देखोगे यमुना बाज़ार शांतिवन से लेकर और वजीराबाद पुल तक इतना ज़बरदस्त जाम रहता था। ख़ास तौर पर यमुना पार वालों के लिए कितनी सहूलत हो गई, केस पुस्ते के ऊपर से चढ़ें और आगे जाके वजीराबाद पुल पे उतर जाएं और अपने आगे के लिए निकल जाएं भारी दिल्ली के लिए। चाहे रोहिणी जाना हो, चाहे पीतमपुरा जाना हो, चाहे आगे उन्होंने शालीमार बाग की तरफ जाना हो। आप ये देखो कि एक पैरेलल रोड स्टार्ट हो गया रिंग रोड के साथ साथ, इससे पब्लिक को कितना आराम, कितनी सहूलत मिली है। और रेखा गुप्ता जी की बात, आपको एक बात बता दूं, अभी उनकी सरकार को आए हुए 1-1.5 साल हुआ है। कोई किसी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं होती। जितना पुरानी सरकारों ने काम बिगाड़ा है उसको सही करने में धीरे धीरे विकास हो रहा है और धीरे धीरे होगा। कोई आप कहोगे एक छड़ी घूम जाए और सारा विकास हो जाए एक ही समय में, तो ऐसा नहीं हो सकता। लाखों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट बांट रही है, आगे विकास के लिए बांट रही है। निगम पार्षदों के दिया जा रहा है आगे विकास के लिए, सड़कें चमकाई जा रही हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं। यानी आप कह रहे हैं बेस्ट काम हो रहा है। बेस्ट। आपको भी ये लगता है सर? हाँ, आपको भी लगता है सर? बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल। पिछले तो थोड़ा सांस ले लेंगे, वरना आने वाली टाइम के अंदर बहुत क्राइम बढ़ता जा रहा है। पहले सांस नहीं ले पाते थे? नहीं, पहले भी सांस लेते थे, लेकिन आज के टाइम में मैं तो यही कहूँगा बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। तो बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बात की, उनसे जाना कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनकर जो तैयार हुआ है, जिसका आज लोकार्पण हो रहा है, लोगों का क्या कहना है, जनता का क्या कहना है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, तो सभी ने खुशी जाहिर की। और जहाँ तक सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है कि टोल टैक्स को लेकर के बीजेपी सरकार घोटाला कर रही है या नितिन गडकरी जो है वो कहीं ना कहीं छुप्पी साधे हुए, वो बड़ा सवाल बनता है। तो लोगों ने कहा कि अगर इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बना है, 12,000 करोड़ की लागत से बना है, तो अगर टोल टैक्स 2 रुपये ज़्यादा चले जाएगा तो उसमें कौन सी समस्या आ जाएगी। फिलहाल लोग जो है वो इस नई योजना से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और इस एक्सप्रेस वे का स्वागत कर रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।